Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shiza Educational Society. In last class, we have seen meeting etiquettes and manners. Meeting etiquettes and manners. And now we are going to take another class, that is own, have, and have got. How we use these words, we can see. Let's start. चलिए शुरू करते हैं. एक वर्ड है ओन. ओन ओन मीन्स मालिक होना, यानी कि क्या ये चीज़ मेरी है, तो उसको बोलने के लिए हम ओन यूज़ करते हैं. अगर एक वर्ड आपने सुना होगा तो ऑनर. ऑनर मालिक. इस मकान का ओनर कौन है? मालिक बोला जाता है ना, ऐसा ऑनर. ओन मीन्स रखना, और ई आर लगा देंगे. ओनर मीन्स रखने वाला. ठीक है. जैसे टीच मीन्स सिखाना. टीच मीन्स सिखाना, ई आर लगा दिया, सिखाने वाला यानी कि टीचर. डू मीन्स करना, ई आर लगा दिया तो डूअर, करने वाला. ठीक है. गो है, गो मीन्स जाना, ई आर लगा दिया तो गोअर यानी कि जाने वाला. समझ में आया? किसी भी वर्ब में ई आर लगा देंगे तो उस काम को करने वाला हो जाता है. चलिए अब देखते हैं ओन. ओन मीन्स रखना होता है, बट इसको ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है. ना लिखे हो तो पीछे पॉज करके बैक करके थोड़ा सा लिख लिया करिए इसको, जो मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ. रफ मीन्स मिटाना होता है. ठीक है. रफ मीन्स भद्दा, गंदा, या फिर रफ. रफ मीन्स होता है जैसे रद्दी कह सकते हैं, रद्दी ना. कुछ ऐसे काम जो देखिए, एक तो हमारी फेयर कॉपी होती है. फेयर मीन्स क्या होता है? फेयर और रफ दो कॉपी आपने सुना होगा. फेयर बना लीजिए या रफ बना लीजिए. फेयर मीन्स साफ सुथरा. फेयर मीन्स साफ सुथरा. साफ सुथरा, साफ सुथरा. और इसी का अपोजिट है, इसी का उल्टा है रफ, यानी भद्दा, गंदा. इसकी ये कॉपी हम लोग लाते हैं तो एकदम साफ सुथरी रहेगी, वाइट पेजेस रहेंगे. ये वाली जब कॉपी लाते हैं तो इसमें थोड़ा सा धुंधला भद्दा रहता है ना, मटमैला थोड़ा सा कॉपी रहती है. तो इसमें हम ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो है बहुत प्रैक्टिस की चीज़ है, लेकिन इसमें फेयर में इंक्लूड करना नहीं होता है. इसको मतलब कि फेंक भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम संभाल करके रखते हैं. गंदा, भद्दा. ठीक है. थोड़ा सा रफ, तो हम क्या करते हैं? रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं. भद्दा रहता है या फिर कुछ ऐसा रहता है, या फिर इसको हटा देते हैं. जैसे रफ को हम बेच देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन फेयर को रखते हैं. तो यहाँ पर जो चीज़ हम है उसको फेंक दिए, हटा दिए, बेच दिए ना, तो यानी कि अपने पास से हटा दिया रफ. उसी तरीके से हम इसको रफ करते हैं, यानी कि इसको हटा देना. समझ में बात आई कुछ? मैं इसको रफ कर रहा हूँ. ये आई हैव रफ्ड इट, आई एम रफिंग इट. मैं मिटा रहा हूँ. आई एम इरेजिंग इट. रफ करना, रफ करने से ज़्यादा बेहतर है इरेज करना. इरेज. इरेज क्या होता है? मिटाना. ई आर लग जाएगा लास्ट में तो इरेजर. रबर जिससे हम मिटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इरेजर. यही है वो. ठीक है. इरेज करना मीन्स मिटाना. ई आर लग गया, इरेजर मीन्स मिटाने वाला, यानी कि ई आर लगा, हटा दें आर हम, तो क्या हो जाएगा? इरेज. इरेज मीन्स मिटाना. आई एम इरेजिंग इट. ठीक है. रफ से ज़्यादा बेहतर लोग मिटाने के लिए भी रफ का भी इस्तेमाल करते हैं, रफ वर्ड का भी, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि इरेज का इस्तेमाल किया जाए. ठीक है. चलिए. ओन मीन्स रखना. जैसे आई ओन अ पेन. मेरे पास पेन है या मैं पेन रखता हूँ. आई ओन अ पेन. आई ओन अ कार. मेरे पास कार है, मैं कार रखता हूँ. आई ओन अ, जिस चीज़ को भी आप करना चाहें, जिस चीज़ को बताना चाहें कि मेरे पास ये है, मैं ये रखा हुआ हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? आई ओन अ पेन. अब ओन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अब ऐसा कौन सा पोर्शन है ग्रामर का जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। कहीं पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ लग सकती है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आता ही आता है, और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचा कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, और अफर्मेटिव में नहीं आता है, अफर्मेटिव में नहीं आता है। और अफर्मेटिव में ही, शी, इट या कोई नेम यानी कि थर्ड पर्सन, इनके साथ में वर्ब में एस या यस लगता है, और इनके साथ में आई, वी, यू, दे के साथ में वर्ब में एस या यस नहीं लगता, यानी कि यहाँ पर नहीं लगा और आई आया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं। यानी कि इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा, आई के साथ डू लगता है, हेल्पिंग वर्ब हमें डू या डज लानी पड़ जाएगी। आई डू नॉट ओन अ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। अब सामने वाले से सवाल पूछना होगा तो डू यू ओन अ कार, डू यू ओन अ कार, या फिर डज ही ओन अ कार, क्योंकि ही के साथ डज लगता है। डज ही ओन अ कार, क्या उसके पास एक कार है। अब क्या बोलेंगे, डू यू ओन अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है। आई डोंट ओन अ कार, आई डोंट आई नहीं, आई, ठीक है, आई डोंट ओन अ कार, डोंट नहीं डोंट, सिर्फ यहाँ तक पढ़ा जाएगा, टी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आई डोंट ओन अ कार, इस वाले का आंसर है। ठीक है, आई डोंट ओन अ कार। अब ये ही, क्या उसके पास कार है, ही ओन्स अ कार, ओन्स अ कार, ओन्स एस या यस लगा, क्यों, ही की वजह से। समझ में आया, ही, शी, इट या कोई नेम आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अफर्मेटिव में एस या यस लगना है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, अब इसकी जगह पर एक और बहुत शानदार वर्ड यूज होता है हमारा। देखिए हैव जो है हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, हैव कैसे कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में जब हमारा कोई काम चलते चलते प्रेजेंट में पूरा हो जाता है तो, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ है। अब हैव एज अ वर्ब या फिर एक्शन, वर्ब को क्या बोलते हैं, एक्शन भी तो बोलते हैं। ठीक है, हैव एज अ वर्ब या फिर एक्शन, हैव एज एन एक्शन या वर्ब। हैव, अब हैव को हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है, वर्ब इस्तेमाल करेंगे, एज अ वर्ब अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म। चलिए इसको पहले देख लेते हैं कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं इसकी। हैव, और हैव की एसईएस फॉर्म क्या होगी हमारी,
इसमें SEIS लगाएंगे तो हैव्स, लेकिन हैव्स की मीनिंग होती है, हैव्स की मीनिंग होती है रिच पर्सन, जिनके पास बहुत पैसे हों, रिच पर्सन, अमीर लोग। हैव्स मीन्स होता है रिच पर्सन। इसकी मीनिंग बदल गई, जबकि वर्ब की जब फॉर्म्स चेंज की जाती हैं तो उसकी मीनिंग वही की वही रहती है, ठीक है। तो इसके लिए हम SEIS फॉर्म इसका हैज़ होता है, हैज़, ठीक है, हैज़ होता है, हैव्स नहीं यूज़ करते हैं हम, हैव्स की जगह पर SEIS फॉर्म हमारी हैज़ होती है, हैज़, ठीक है। और ING फॉर्म आपकी हमारी हैविंग ही होती है, हैविंग। और सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, फर्स्ट फॉर्म SEIS फॉर्म, ING फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव एज एन एक्शन या हैव एज अ वर्ब, जब वर्ब की जगह वर्ब की तरह आएगा तो उनकी फॉर्म्स ये हमारी होंगी, इस तरीके से हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस। हैव जब वर्ब आती है, एज अ वर्ब आती है, तो इसका क्या मतलब होता है? पास या रखना, पास होना या रखना, रखना, पास या रखना। यानी कि जैसे अगर हम बोलें आई हैव अ कार, यानी मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अब यहाँ पर अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आई और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हैव, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट, आई के साथ डू नॉट, आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगता है, और नेम ही शी इट के साथ में डज नॉट लगता है। चलिए अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? अब क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास एक कार है? डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार। अब मना करना होगा तो आई डोंट हैव अ कार, आई नहीं, आई डोंट नहीं, डोंट यहाँ तक पढ़ेंगे बस, आई डोंट हैव अ कार, हैव अ कार बट ही के साथ उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। क्यों? क्योंकि ही के साथ में हैव में SEIS फॉर्म चलेगी, हैव की ना, हैव की SEIS फॉर्म क्या है? हैज़, ही हैज़ अ कार, ही के साथ हैज़ लग जाएगा, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। अब अगर इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या बनाएंगे हम? डज ही हैव अ बाइक, क्या उसके पास बाइक है? डज, क्यों? ही के साथ अगर नेगेटिव बनाना हो, नेम ही शी इट के साथ में, तो डू नॉट नहीं लगता है बल्कि डज नॉट लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो डज हमारा आगे आ जाएगा, डज ही। अब बताइए, जैसे हम बोलते हैं ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो डज ही गो टू स्कूल, गो हो जाता है, गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि वही जो SEIS यहाँ लगा था वो वाला हमारा आकर के यहाँ लग गया। अब यहाँ लगाने की कोई रिक्वायरमेंट, कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में बात आई? अब वही काम हम यहाँ करेंगे, डज ही। अब देखिए जब SEIS यहाँ आ गया
तो यहाँ पर विदाउट SEIS वाली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। SEIS वाला फॉर्म यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम ये रख देंगे डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार। फर्स्ट फॉर्म रखा ना हमने यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पे की है, फर्स्ट फॉर्म हमने रख दिया, ठीक है। SEIS फॉर्म हटा करके, क्योंकि SEIS यहाँ पर आकर के लग गया। चलिए बाइक, क्योंकि हमने बोल दिया कि ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है, तो अब क्या उसके पास कार है ये पूछने का कोई तो नहीं बनता है, तो अब हम यहाँ कुछ और पूछेंगे। बाइक, ही डजन हैव अ बाइक, ही डजन हैव अ बाइक, ही डजन हैव अ बाइक बिकॉज आप देखिए यहाँ पर अगर ये SEIS वाले फॉर्म यहाँ लग गई है तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ठीक है। SEIS फॉर्म यहाँ पर नहीं लगाएं क्योंकि SEIS ऑलरेडी यहाँ पर लग चुकी है, पहले से यहाँ पर लग चुकी है। चलिए एक वर्ड और हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इधर का मिटा देता हूँ, इधर रफ इरेज करता हूँ मैं, इधर का इरेज मीन्स मिटाना, इरेजर बना है उसी से मिटाने वाला। इसको इरेजर नहीं इरेजर बोल भी सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि डस्टर बोलते हैं। क्यों? डस्ट मीन्स होता है धूल, डस्ट मीन्स धूल, डस्ट मीन्स धूल, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे मिटाते हैं तो हमारे इसमें डस्ट दिखता है, पार्टिकल्स दिखते हैं। अब इसको ऐसे ऐसे झाड़ेंगे तो झाड़ भी जाता है, यानी कि धूल के जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डस्टर, ठीक है, डस्टर। और उस समय पे अभी तो ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ज़्यादा, मार्कर वगैरह, इसके पहले चॉक वगैरह इस्तेमाल होते थे, ठीक है। बोर्ड पर लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, उस पर लिखने के लिए चॉक का इस्तेमाल होता था, उसमें पाउडर ज़्यादा निकलता था, डस्ट ज़्यादा निकलते थे, इसलिए इसको उस टाइम के ना उसी हिसाब से इसको डस्टर बोला जाता था। चलिए इसी जगह पर हैव की जगह पर हम लोग एक वर्ड और यूज़ करते हैं, हैव गॉट, हैव गॉट, हैव गॉट, ठीक है। प्रेजेंट में ही इसको यूज़ करते हैं बस, प्रेजेंट, इसको ओनली प्रेजेंट में यूज़ करेंगे बस। चलिए हैव गॉट क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट, गॉट क्यों? आप देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा था, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा था, और यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट, गॉट, गॉट, ये थर्ड फॉर्म चल रही है, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से चलेगा ये आई हैव, लेकिन मीनिंग वही देगा जो आपका इसमें दे रहा है, ठीक है। मीनिंग वही देगा, मेरे पास एक कार है, आई हैव गॉट अ कार। अब देखिए ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ पर मीनिंग वही देगा जो इसमें दे रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से चल रहा है, ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यहाँ पर एज अ वर्ब आ रहा था। अब ये क्या होगा? अब इसको क्वेश्चन पूछना हुआ तो क्या बोलेंगे? अब ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाएगी, हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, क्या आपके पास एक कार है? I have got a car, but got a car, but he has not got a car, उसके पास एक कार नहीं है। He has not got a car, उसके पास एक कार नहीं है। अब देखिए ये बताइए हैज़ नॉट को शॉर्ट फॉर्म्स में हमने क्या पढ़ा हुआ है?
इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, इनको हम क्या बोलते हैं? एंट। क्या बोलते हैं? एंट। आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? इसकी जगह पर, हैज़ नॉट की जगह पर हम एंट लिख सकते हैं। क्या? ही एंट गॉट अ कार, ही एंट गॉट अ कार, ही एंट गॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है। ही एंट गॉट अ कार। क्या आपके पास कार नहीं है? क्या आपके पास कार नहीं है? क्या बोलेंगे? हैव यू नॉट गॉट अ कार? गॉट अ कार। हैव यू नॉट गॉट अ कार? इसको ऐसे भी बोलते हैं। हैव नॉट को हम इधर ले आएंगे, नॉट यहाँ पर भी लगा देंगे मान लीजिए। अब इसको साथ में हम क्या बोलते हैं? हैव नॉट को एंट। एंट यू गॉट अ कार, एंट यू गॉट अ कार, गॉट अ कार, एंट यू गॉट अ कार, एंट यू गॉट अ कार। क्या आपके पास कार नहीं है? अब देखिए, इनका हम पास्ट में भी ले चलेंगे, इसको खाली प्रेजेंट में छोड़ देंगे, बस प्रेजेंट में इसको यूज़ करेंगे बस। क्या आपके पास एक फ़ोन है? मेरे पास फ़ोन है। आई हैव गॉट अ फ़ोन। मेरे पास मार्कर है। आई हैव गॉट अ मार्कर। मेरे पास घड़ी है। आई हैव गॉट अ वॉच। मेरे पास शर्ट है। आई हैव गॉट अ वॉच। मेरे पास पेन है। आई हैव गॉट अ पेन। क्या आपके पास डायरी है? हैव यू गॉट डायरी? हैव यू गॉट डायरी। क्या आपके पास मार्कर है? हैव यू गॉट मार्कर। क्या आपके पास घड़ी है? हैव यू गॉट वॉच। क्या आपके पास घड़ी नहीं है? हैव यू नॉट गॉट अ वॉच। क्या आपके पास घड़ी नहीं है? हैव यू नॉट गॉट अ वॉच। या फिर हैव एंट यू गॉट अ कार। एंट क्यों? हैज़ नॉट या हैव नॉट को क्या बोल सकते हैं? एंट। ठीक है, एंट यू गॉट अ कार। क्या आपके पास कार नहीं है? आई एंट गॉट अ कार। मेरे पास कार नहीं है। आई एंट गॉट अ कार। आई हैव नॉट गॉट अ कार को क्या बोलेंगे? आई एंट गॉट अ कार। आई एंट गॉट अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब अगर इसे बोलेंगे तो आई हैव अ कार। मेरे पास कार है। आई हैव अ कार। मेरे पास कार है। मेरे पास मार्कर है। आई हैव अ मार्कर। मेरे पास घड़ी है। आई हैव अ वॉच। मेरे पास बोर्ड है। आई हैव अ बोर्ड। आई हैव अ बोर्ड। मेरे पास डस्टर है। आई हैव अ डस्टर। क्या आपके पास डस्टर है? डू यू हैव अ डस्टर? आई डोंट हैव अ डस्टर। आई डोंट हैव अ डस्टर, बट ही हैज़ अ डस्टर। ही हैज़ अ डस्टर। उसके पास एक डस्टर है। उसके पास डस्टर है। क्या उसके पास डस्टर है? डज ही हैव अ डस्टर? डज ही हैव अ डस्टर? डज ही हैव अ डस्टर। क्या उसके पास डस्टर है? डज ही हैव अ डस्टर? उसके पास डस्टर नहीं है। ही हैज़ नॉट। ही हैज़ नॉट। उसके पास डस्टर नहीं है। ही डज नॉट हैव अ डस्टर। ही डज नॉट हैव अ डस्टर। अब इससे अगर बनाते, ही हैज़ नॉट गॉट डस्टर। ही एंट गॉट डस्टर। ठीक है, इससे बनाएंगे तो डू या डज आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, बट मीनिंग दोनों का सेम होगा। चलिए आगे चलें। अब देखिए, अगर मैं इसी बात को पास्ट में बोलूं, अगर मैं इसी चीज़ को पास्ट में बोलूं कि क्या आपके पास फ़ोन था? क्या आपके पास फ़ोन था? मेरे पास फ़ोन था। मेरे पास फ़ोन था, इसको क्या बोलेंगे? मेरे पास फ़ोन था। अब देखिए, था, मेरे पास फ़ोन था, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, जब जो है अफर्मेटिव में बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म आती है और डिड नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो डिड नहीं आएगा, तो हैड, यानी कि सेकंड फॉर्म इसकी हैड आएगी। आई हैड अ फोन। आई हैड अ फोन। मेरे पास फ़ोन था। मेरे पास फ़ोन था। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है।
मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार बोल सकते हैं। मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। अब क्या यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लाना पड़ता है, तो ये सेकंड फॉर्म है हमारी। जब ये सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है। डिड ही। अब ये बताइए, जब डिड आ गया सेकंड फॉर्म हो गई, ये आपका सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ गया, तो अब जब डिड आता है तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ना। तो हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव, यहाँ पर हैव। डिड ही हैव अ फोन, क्या उसके पास फोन था? क्या उसके पास फोन था? डिड ही हैव अ फोन, क्या उसके पास फोन था? उसके पास फोन नहीं था। ही डिड नॉट को हम क्या लिखते हैं? डिन। पढ़ते क्या है? डिन। इसको भी साइलेंट करते हैं, इसको भी साइलेंट करते हैं, क्या बोलते हैं? डिन। ही डिन हैव अ फोन। हैव क्यों? क्योंकि डिड आया है ना, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिन हैव अ फोन। ही डिन हैव अ फोन, उसके पास फोन नहीं था, उसकी बहन के पास फोन था। हिज सिस्टर had a phone, उसकी सिस्टर के पास फोन था। हिज सिस्टर हैड अ फोन, उसके पिता के पास फोन था। हिज फादर हैड अ फोन, उसकी माँ के पास फोन था। हिज मदर हैड अ फोन, मेरी माँ के पास फोन था। माई मदर हैड अ फोन, क्या आपकी माँ के पास फोन था? डिड योर मदर हैव अ फोन? डिड आ गया इसलिए फर्स्ट फॉर्म हैव, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हैव। डिड योर मदर हैव अ फोन, क्या आपकी माँ के पास फोन था? माई मदर हैड अ फोन, मेरी माँ के पास फोन था। माई मदर हैड अ फोन, मेरी माँ के पास फोन था। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो है कुछ यहाँ पर होमवर्क दे देते हैं हम। ग्रामर बुक, ग्रामर बुक, गन। अब देखिए, अभी तक जो हम लोग देते थे वर्ड होमवर्क के लिए, उसमें कोई ना कोई वर्ब रहती थी, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब नहीं रहेगी, क्यों? ये हैव आपका लगाना है, वो ऑब्जेक्ट यानी कौन सी चीज़ पर आप अपना हक जता रहे हैं कि मेरे पास ये है, वो सामान यहाँ रखना है। बस खाली सामान का नाम ऑब्जेक्ट जो हमने बताया है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। इन दोनों से आप बनाएंगे ऑन का। ऑन का कौन कौन सा बनाना है? ऑन का आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन बनाना है पहले, यानी कि इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव, फिर पास्ट में उसी को ले जाएंगे। पास्ट में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव। देखिए, थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि आपको पहले अफर्मेटिव देता हूँ, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। समझाने का थोड़ा सा अंदाज अपनाता हूँ मैं, लेकिन आपको जो करना है वो इस तरीके से करना है, पहले इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव करना है, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट में 3 और पास्ट में 3, एक से बनेगा प्रेजेंट में 3 और पास्ट में 3। इससे भी बनेगा प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3, 6 12 सेंटेंस आपके ऑन के बन जाएंगे।
हॉर्स, बफलो, स्पेलिंग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, करके देखता हूँ मैं। या गोट कर लीजिए। क्या आपके पास बकरी है? इसको बनाना है आपको हैव से। किससे बनाना है? हैव से। इसको आप बनाएंगे हैव से। अब इसको हैव से बनाएंगे तो ये आपका पास्ट, प्रेजेंट में आपका 3 बनेगा और पास्ट में 3 बनेगा, और इससे भी प्रेजेंट में 3 बनेगा और पास्ट में 3 बनेगा। चौबीस, यानी कि 24 सेंटेंसेस आप बनाएंगे टोटल। बाकी और भी जो चीज़ें हो आप बोल सकते हैं, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, मेरे पास ये है, मेरे पास कुर्ता पजामा है, मेरे पास धोती कुर्ता है, मेरे पास लोअर टी शर्ट है, मेरे पास चेयर है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास बुक है, मेरे पास चार्जर है, मेरे पास फ़ोन है। सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं जो कुछ भी आपके घर में हो, ठीक है। जितना भी आप लिख सकें, जितना बनाना चाहिए, कम से कम इतना इसलिए दे रहा हूँ ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। इससे जितना भी ज़्यादा आप बना लेंगे वो आपके फ़ायदे की चीज़ होगी, ठीक है। शुक्रिया।